दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में ताबड़तोड़ एक्शन। मुख्य साजिशकर्ता अंसार और गोली चलाने वाले असलम समेत 21 गिरफ्तार, 2 नाबालिग पकड़े गए। दिल्ली पुलिस ने 3 पिस्टल और 5 तलवार की बरामद, आरोपियों से हुई बरामदगी। दिल्ली हिंसा में मुख्य आरोपी अंसार और असलम की पुलिस रिमांड आज खत्म। रविवार को अंसार ने कबूला गुनाह। आज अदालत में दोनों की पेशी। क्राइम ब्रांच कर रही है जहांगीरपुरी हिंसा की जांच। अंसार को लेकर खुलासा। 15 अप्रैल को ही से मिली थी शोभा यात्रा निकाले जाने की जानकारी, उसी वक्त रची हिंसा की साजिश। जानकारी के मुताबिक महज 10 से 15 मिनट के बीच हिंसा तेजी से भड़की। व्हाट्सएप ग्रुप के होने से एंगल से भी हो रही है जांच। गिरफ्तारी के बाद मुख्य आरोपी अंसार की ढीली नहीं हुई अकड़, पुष्पा स्टाइल में दिया पोज। मुख्य आरोपी अंसार का एक और वीडियो सामने आया। धारदार हथियार और युवक को समझाता दिखाई दिया। हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में हुई थी हिंसा। शोभा यात्रा में हुआ था बवाल। शोभा यात्रा में दोनों तरफ से पत्थरबाजी, 8 पुलिस वाले और 1 नागरिक पथराव में जख्मी। जहांगीरपुरी इलाके में कुछ लोग मस्जिद के पास पहुंचे, जय श्री राम के लगाए नारे। हिंसा के बाद लगातार दूसरी रात भी जहांगीरपुरी इलाका छावनी में तब्दील, भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती। दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, हाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कामयाबी से कुछ लोग बौखलाए, इसीलिए शोभा यात्रा पर हो रहे हमले। फेस ऑफ इट आई कैन से कि ये डिजाइन्ड तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश हो रही है। ओवैसी ने अमित शाह से पूछे सवाल, कहा सिर्फ मुसलमानों की गिरफ्तारी क्यों? दिल्ली के सीएम को बताया बुजदिल। फोरेंसिक की भारी भरकम टीम जहांगीरपुरी पहुंची, मौके पर मौजूद सबूत की तलाश और जांच। दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा मामले में कई वीडियो आ रहे हैं सामने, पत्थरबाजी की नई तस्वीरें। कल शाम पुलिस स्टेशन पर जुटी थी भीड़, हनुमान चालीसा का किया गया पाठ। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद दिल्ली के विकासपुरी में निकली शोभा यात्रा, हजारों लोग शामिल। शोभा यात्रा में हथियार दिखाने लगे लोग, पुलिस के पहरे में हुई यात्रा। गाजियाबाद के लोनी में कल निकली थी शोभा यात्रा, सुरक्षा के लिए मस्जिद के पास छत पर तैनात रही पुलिस। नोएडा में बजरंग दल ने निकाली थी शोभा यात्रा, मुसलमान समुदाय के लोगों ने पिलाया पानी। पीलीभीत में झंडा यात्रा के दौरान आपस में लड़े 2 युवक, पुलिस की चौकसी से टल गया दंगा। पुलिस ने पत्थर फेंकने वालों को लिया हिरासत में, पुलिस के मुताबिक दोनों में पहले से था विवाद। भिवानी में बजरंग दल ने विवादित जगह पर स्थापित की हनुमान की प्रतिमा, सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो। कानपुर में राम महोत्सव में शामिल हुई साध्वी ऋतंबरा, राष्ट्र सेवा के नाम पर हिंदू समाज से 4 बच्चों को पैदा करने की दी नसीहत। 2 संतानें नहीं, 4 संतानों को जन्म दीजिए और 2 संतानों को राष्ट्र के लिए समर्पित कीजिए। यूपी के कैराना में बालाजी शोभा यात्रा के दौरान दिखी एकता की मिसाल, मुस्लिम भाइयों ने की पुष्प वर्षा और बांटा प्रसाद। मुरादाबाद में शोभा यात्रा के दौरान मची भगदड़, पुलिस के मुताबिक किसी बात को लेकर कंफ्यूजन पर अफरा तफरी, बाद में संभले हालात। दिल्ली के सीलमपुर में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, शोभा यात्रा के स्वागत में सड़क साफ कर बिछाए गुलाब के फूल। पंचकुला में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, दिल्ली हिंसा का किया विरोध। अलीगढ़ में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान बवाल, शरारती तत्वों ने किया पथराव। दिल्ली के मंगोलपुरी में शोभा यात्रा के दौरान सद्भाव की दिखी मिसाल, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बरसाए फूल। रुड़की में शोभा यात्रा को लेकर 2 समुदाय में आगजनी और पथराव, 4 से 5 लोग जख्मी। कर्नाटक के हुबली पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, 2 दिन पहले हुआ था इस इलाके में मंदिर पर पथराव। खरगोन से लापता युवक इद्रिस का शव इंदौर के अस्पताल में मिला, 10 अप्रैल से था लापता, 14 को थाने में केस दर्ज। खरगोन में आज से कर्फ्यू में ढील का समय बढ़ाया गया, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक छूट। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने किया ट्वीट, सुना है रामकृष्ण, अल्लाह, नानक, बुद्ध, महावीर, जीसस एक ही हैं, पर कुछ लोग इन्हें अलग अलग करने पर लगे हुए हैं। वडोदरा में देर रात 2 स्कूटर्स की टक्कर, हादसे के बाद 2 गुटों के बीच झड़प। घटना के बाद हुए पथराव में 3 लोग जख्मी, धार्मिक स्थान पर किया गया हमला। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, गांधीनगर, बनासकांठा, जामनगर और दाहोद में कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। हाल के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी का दूसरा गुजरात दौरा, कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शुभारंभ।
बीजेपी के खिलाफ मुंबई में एकजुट हो सकता है विपक्ष। संजय राउत ने कहा, मौजूदा रणनीति पर चर्चा करने के लिए गैर बीजेपी शासित राज्यों के जुट सकते हैं सीएम। लाउडस्पीकर को लेकर फिर राज ठाकरे की धमकी। कहा, महाराष्ट्र में नहीं चाहते दंगा, लेकिन अगर मस्जिदों पर लाउडस्पीकर बजे तो उन्हें हमारा हनुमान चालीसा भी सुनना पड़ेगा। 1 जून को समर्थकों के साथ अयोध्या जाएंगे राज ठाकरे। कहा, सभी लोग दर्शन करने आए। पूर्व आर्मी चीफ जनरल जे सिंह ने पंजाब के सीएम से ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह की मुलाकात पर उठाए सवाल। का पूछा, भारत विरोधी स्टैंड रखने वाले ब्रिटिश सांसद से क्या हुई बात। पंजाब में किसान यूनियन ने सीएम भगवंत मान से की मुलाकात। गेहूं की फसल के नुकसान का मांगा मुआवजा। लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। असम में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पार्टी अध्यक्ष रिपुन बोरा ने दिया इस्तीफा, टीएमसी में शामिल। दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा, मैं यहां मंत्री के रूप में नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के रूप में आया। बीजेपी शासित राज्यों में चलाए जा रहे बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जमीयत उलेमा हिंद। अदालती इजाजत के बगैर इमारतें गिराने पर रोक लगाने की मांग। जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा, सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, संविधान और लोकतंत्र भी खतरे में। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम को लिखी चिट्ठी। का क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए कश्मीर समस्या का समाधान जरूरी। शहबाज शरीफ ने अपनी चिट्ठी में लिखा, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई और दृढ़ निश्चय के बारे में दुनिया को जानकारी। आज अमेरिका दौरे पर रवाना होंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अन्य कई संगठनों की बैठक में होंगी शामिल। बाराबंकी में किशोरी के हाथ पैर बांधकर पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा। दुकानदार और एक अन्य आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में अम्बेडकर जयंती पर हथियार लहराते प्रधान मलखान सिंह का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में शराब की छापेमारी करनी पुलिस पर माफियाओं का हमला। 10 पुलिस वाले जख्मी। बाराबंकी में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगी आग। कई अन्य इमारतें भी चपेट में आई। बड़े पैमाने पर नुकसान। छपरा में गेहूं के खेत पर लगी आग। 50 बीघे की फसल जलकर खाक। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की स्कॉर्पियो का कहर। बाइक सवार चाचा भतीजे को कुचला, दोनों की मौके पर मौत। घटना के वक्त स्कॉर्पियो में नहीं मौजूद थे विधायक योगेश वर्मा। स्कॉर्पियो को पुलिस ने जब्त किया, ड्राइवर गिरफ्तार। मुंबई में शिवसेना विधायक मंगेश कुंडालकर की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत, सुसाइड की आशंका। अमेठी में ट्रक और बोलेरो में आमने सामने टक्कर, 6 की मौत, 4 की हालत नाजुक। कानपुर में बारात ले जा रहे वैन की ट्रक से टक्कर, हादसे में ड्राइवर समेत 3 की गई जान, कई अन्य जख्मी। हरियाणा के कुंडली इलाके में केमिकल फैक्ट्री में आग, बड़े पैमाने पर तबाही, वजह अब तक साफ नहीं। देवरिया में ट्रांसफार्मर के पोल से टक्कर, हादसे के बाद कार में लगी आग, बगल की दुकान और बाइक चपेट में, 2 की मौत। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में साइक्लोन ने मचाई तबाही, 2 जगहों पर 2 लोगों की गई जान। पाली में पीने के पानी के जबरदस्त संकट, आपूर्ति के लिए जोधपुर में भेजी गई वाटर ट्रेन। वाटर ट्रेन के रोज 2 फेरे लगेंगे, रोजाना 40 लाख लीटर पानी की होगी सप्लाई। सामना में बिच्छू का काट नाम से लिखा संपादकीय, लिखा 4 राज्यों में हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार, जानबूझकर फैलाई गई धार्मिक हिंसा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पत्रकार के सवाल पर भड़के, विकास कार्यों के बारे में पूछने से नाराज। झारखंड के दुमका में 2 दिवसीय साहित्य उत्सव का आयोजन, साहित्यकारों ने दीप जलाकर किया शुभारंभ। आदिवासी साहित्य की दिशा और दशा पर चर्चा, प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार चंद्रहास चौधरी, साहित्यकार मिहिर वत्स और कवि विनय सौरभ शामिल। सुंदरबन के जंगलों को बचाने आई महिलाएं, लगा रही हैं नए पेड़, जंगल की सुरक्षा के लिए तैनात। रामपुर में एक तरफा प्यार में युवक ने लड़की के दोनों हाथों की उंगलियां काट दी, एफआईआर दर्ज। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में 15 अप्रैल को बुजुर्ग महिला की हत्या मामले में पुलिस का दावा, संपत्ति के लालच में बेटी और दामाद ने ली जान, 4 की गिरफ्तारी। यमुनानगर में पश्चिमी यमुना नहर के किनारे बोरी में बंद महिला की लाश मिली, पुलिस ने जताई रेप के बाद हत्या की आशंका। यूपी के बांदा में अतुल गुप्ता मर्डर में कैंडल मार्च, मुख्यमंत्री से हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में निर्माणाधीन इमारत से गिरकर एक शख्स की मौत से हड़कंप। लाहौल स्पीति के कोकसार वाटरफॉल के करीब खाई में फिसला एक शख्स, बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर हाईवे पर किनारे में होटल में जा घुसी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों में हेल्प डेस्क बनाने का आदेश, सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों में संक्रमित होने की वजह से फैसला। दिल्ली में फिर कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार, एक दिन में कल 517 नए मामले दर्ज किए गए।
मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर मैजिकल लाइट एंड साउंड शो का आयोजन, देखने के लिए उमड़ी भीड़। आज से दिल्ली में आवाजाही पर की बढ़ सकती है परेशानी, ओला उबर के ड्राइवर हड़ताल पर। ओला उबर की कैब ड्राइवर एसोसिएशन ने किराया बढ़ाए जाने की मांग की, सीएनजी और पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से नाराजगी। राजकोट में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की बेटी की शादी, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और अन्य मंत्री हुए शामिल। सुकमा में 350 जोड़ों ने एक साथ लिए 7 फेरे, छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री खुद ढोल बजाते हुए शुभ उत्सव में हुए शामिल। मुंबई में फिर बाबा सिद्दीकी ने आयोजित की इफ्तार पार्टी, शाहरुख खान समेत कई सितारे हुए शामिल। आईपीएल के पहले मुकाबले में हैदराबाद ने पंजाब को 7 विकेट से हराया, 7 गेंद बाकी रहते मिली जीत। पहले खेलते हुए पंजाब ने 20 ओवर में 10 विकेट पर बनाए 151 रन, लिविंगस्टोन ने खेली 60 रन की पारी। हैदराबाद की जीत के हीरो बने मार्कम और निकोलस पूरन। मार्कम ने नाबाद 41 रन और पूरन ने 35 रन का किया योगदान। हैदराबाद की ओर से उमरान मलिक ने झटके सबसे ज्यादा 4 विकेट, भुवनेश्वर कुमार ने पंजाब के 3 बल्लेबाजों को किया आउट। पंजाब पर जीत के बाद आईपीएल में चौथे पायदान पर पहुंची हैदराबाद की टीम के पास 8 अंक। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में गुजरात ने रोमांचक मुकाबले में चेन्नई को दी मात, 3 विकेट से हराया। गुजरात ने 1 विकेट बाकी रहते हासिल किया 170 रन का लक्ष्य, 94 रन पर नाबाद रहकर डेविड मिलर बने जीत के हीरो। बेकार गया चेन्नई की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ का अर्धशतक, 48 गेंद में 5 छक्के के साथ बनाए 73 रन। आईपीएल में लगातार छठी हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भरा दम, कहा टूर्नामेंट में हमारी टीम करेगी वापसी। आज आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टक्कर, शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला।